हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम यांग वी के पीछे खड़े लोगों को बात करता देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि वो जो एक शेमलेस पर्सन है। तो वहीं दूसरा आदमी बोल रहा होता है कि अगर इसके पास इसके फादर इन लॉ की प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये अभी यांग वी के हाथों मारा जाता। तभी यांग वी उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जिससे वो बाल बाल बचता है। क्योंकि ये अटैक उसके मेन पार्ट के पास हुआ था, ये देखकर उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। फिर हम यांग वी को उसके सामने खड़ा देखते हैं जिसे वुजो काम डाउन करने का ट्राई करता है, बट यांग वी दोबारा उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए सोचता है कि इसके मरने के बाद लिन क्विंगसी उसकी हो जाएगी। फिर हम वुजो को देखते हैं जो यांग वी की स्वॉर्ड को आसानी से पकड़ लेता है। तभी वुजो के हाथ ग्लो करने लगते हैं और वो स्वॉर्ड का ब्लेड वहां से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से यांग वी नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि वुजो के टच करते ही उसकी स्वॉर्ड का ब्लेड गायब हो गया है। तभी वुजो देखता है कि उसके टच करने की वजह से वो बाउल उस ब्लेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे वुजो अपनी की का फर्स्ट लेवल ब्रेक कर लेता है। तो ये देखकर वुजो को भी बिलीव हो जाता है कि वो ओल्ड मैन जो भी कह रहा था वो सच कह रहा था। तभी हम देखते हैं कि यांग वी वुजो का गिरबान पकड़कर उससे अपने ब्लेड के बारे में पूछता है। इस पर वुजो कहता है कि हेल में जाकर पूछो, और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वुजो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यांग वी इंपीरियल रूम की दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। बट उसके जमीन पर गिरने से पहले ही वुजो उसे हवा में पंच मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, और वो उसे बहुत मारता है जिससे वो जमीन पर जा गिरता है। यांग वी उठकर कुछ बोलता उससे पहले ही वुजो उसके चेहरे पर अपना पैर रख देता है। कहता है कि लू जुन ने एक बार कहा था कि तुम कैसे विनर बनते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम विनर बनते हो। फिर वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि शायद आप सही थे लुजुन। एक्चुअली वुजो अपने टाइम के किसी फेमस पर्सन की बात कर रहा था। तभी यांग वी पूछता है कि आखिर ये लुजुन कौन है। तो इस पर वुजो उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि खुद ढूंढ लो, और वुजो के इस पंच के साथ ही यांग वी हार जाता है। तो ये देखकर वहां पर खड़े लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया, क्योंकि असली वुजो तो काफी कमजोर था। फिर हम वुजो को देखते हैं जो इसे सोचकर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है कि उसने वाइटल एनर्जी के सेकंड स्टेज वाले फाइटर को हरा दिया। तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है, तो वुजो को अपनी मेमोरी से पता चलता है कि ये वॉइस तो उसके फादर इन लॉ की है। और पीछे देखने पर वहां सच में उसके फादर इन लॉ खड़े होते हैं और वो वुजो से बोलते हैं, अच्छा है तुम्हें ये तो याद है कि मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ। उसके फादर इन लॉ को वहां देखकर लोग हंसते हुए कहने लगते हैं कि अब वुजो नहीं बचेगा, और कहते हैं कि अगर क्वीन फैमिली के साथ उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो लीनन सिटी की इतनी बड़ी फैमिली उसे अपनी डॉटर कभी नहीं देती। और उन लोगों को वुजो की होने वाली वाइफ के लिए बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुजो अपने फादर इन लॉ से कहता है कि फादर इन लॉ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया था तो आप मुझ पर बिलीव करेंगे। इस पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मुझे इस इंपीरियल रूम के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर वो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मुझे इसे एक थप्पड़ मारना चाहिए। अपने फादर इन लॉ को शान देखकर वुजो पूछता है कि क्या हुआ फादर इन लॉ। तभी उसके फादर इन लॉ उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे केकड़ा बोलते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी रेपुटेशन का तो कचरा कर दिया है। थप्पड़ की वजह से वुजो दूर जाकर गिरता है। तो एक आदमी बोलता है कि अब क्वीन फैमिली के हेड को भी ये एक्सपीरियंस हो गया है। तो वहीं खड़ा दूसरा आदमी बोलता है कि क्वीन फैमिली के हेड अभी भी काफी यंग है। तो इस पर दूसरा आदमी बोलता है कि इसीलिए इन्हें क्वीन जीलिंग की जगह ब्रदर जीलिंग के नाम से बुलाया जाता था और इनका निकनेम बेडरूम का बवंडर था। ये सुनकर क्वीन जीलिंग शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेते हैं और सोचते हैं कि इन स्टूपिड लोगों को उनका ये सीक्रेट किसने बताया। दरअसल उसके ये सीक्रेट्स असली वुजो ने लीक किए होंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है। उसे देखते ही वुजो को उसका नाम याद आ जाता है, जो कि क्वीन क्विंग वो होता है और वो वुजो की होने वाली वाइफ होती है। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखकर वुजो रोने लगता है, क्योंकि ओरिजिनल वुजो अपनी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़कर उन प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था। क्विंग मो को वहां देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि इस बार तो वुजो सच में नहीं बचने वाला है। तो दूसरा बोलता है कि पहले भी जब वो पकड़ा गया था तब भी क्विंग मो ने उसे माफ कर दिया था और इस बार भी वो शायद उसे माफ कर देगी। तो इस पर एक आदमी बेट लगाता है कि आज क्विंग मो वुजो को डिवोर्स दे ही देगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो 1 किलो पूप यानी कि पोटी खाएगा। इस पर दूसरा आदमी बोलता है कि तुम बैट मत लगाओ क्योंकि तुम हार जाओगे। तभी हम क्विंग मो को देखते हैं जो वुजो के चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे प्यार भरी आवाज में पूछती है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो अब भी उसकी फिक्र कर रही है, और ये देखकर वुजो भी हैरान हो जाता है कि क्विंग मो अपने हस्बैंड को अभी भी इतने अच्छे से ट्रीट कर रही है। तभी हम क्विंग मो को देखते हैं जो वुजो को शान देखकर उसे कुछ बोलने को कहती है।
तो इस पर वूजो फ्लर्ट करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पहले दर्द हो रहा था बट अपनी वाइफ को देखने के बाद दर्द बंद हो गया। ये सुनकर क्विंग मो शर्माते हुए वहां से जाने लगती है और वो उसे अपने साथ मेंशन चलने को कहती है, जिस पर वो भी उसके साथ जाने लगता है। उन्हें वहां से जाता देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता है कि क्विंग मो ने उसे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया, जबकि वो अपनी वेडिंग से पहले किसी और के बिस्तर पर था और अब तो वो इस ब्रॉटल में भी रंगे हाथ पकड़ा गया। तभी हम देखते हैं कि कोई उन दोनों को रुकने के लिए कहता है, तो इस पर क्विंग मो कहती है कि जी ग्वांगपिंग ये क्या कर रहे हो। फिर हमें ग्वांगपिंग दिखाया जाता है और वो कहता है कि वो यहाँ वूजो के लिए आया है और वो वूजो से कहता है कि क्या तुम औरतों के पीछे ही छिपना जानते हो। ये सुनकर वूजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसके पास जाकर उसकी हेड में उंगली मारते हुए कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस के मुताबिक मुझे यही लग रहा है कि तुम मेरी वाइफ की इच्छा रखते हो। इस पर वो भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वूजो ने उसकी मन की बात को इतनी आसानी से समझ लिया। वूजो उससे कहता है कि क्या हुआ, मैंने सही गैस कर लिया है इसलिए तुम्हारी बोलती बंद हो गई। इस पर ग्वांगपिंग चिल्लाते हुए टॉपिंग चेंज करने के लिए मना करते हुए नेक्स्ट मंथ होने वाली सभी फैमिलीज की फाइट के लिए चैलेंज करता है और अगर वो हारता है तो उसे क्विंग मो को डिवोर्स देना होगा। इस पर वूजो अपनी वाइफ पर बेट लगाने के लिए मना करते हुए कहता है कि मैं अपनी वाइफ को किसी भी बेट में नहीं लगाने वाला। फिर वो ये बोलते हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी उसकी वाइफ की डिजायर करेगा वो इस फाइट में मारा जाएगा। सुनकर ग्वांगपिंग भी डर जाता है। तभी क्विंग मो वूजो को आवाज देती है, तो इस पर वूजो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से चलने का कहता है और उन दोनों को वहां से जाता देख ग्वांगपिंग सोचता है कि अचानक वूजो में इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो वो इतनी कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा था। फिर ग्वांगपिंग क्रीपी से स्माइल देते हुए सोचता है कि वो इस फाइट में वूजो को खत्म करने के बाद क्विंग मो को अपनी स्लेव बना लेगा। अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने वूजो को मार खाने पर बेट लगाई थी और उसके बेट हारने की वजह से लोग उसे पोटी खाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। इस पर वो रोते हुए कह रहा होता है कि वो ये नहीं खा सकता, तो इस पर लोग उसे जबरदस्ती वो खिलाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।